हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। सच कहूँ ना, कभी कभी मेरा भी मन करता है देर तक सो लूँ, लेकिन क्या होता है कि अगर देर से उठी तो समझ लीजिए पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए मुझे वर्किंग डेज में सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है, चाहे इसे मजबूरी कह लीजिए, चाहे इसे जिम्मेदारी कह लीजिए। क्योंकि अगर मैं लेट उठी तो ये मान लीजिए धीरे धीरे करके एक एक करके ना फिर वो लेट होता ही जाता है। और जैसे जिस दिन अगर 10 मिनट पहले उठ जाएं तो उस दिन बड़ा ही रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग लगता है, और जिस दिन 10 मिनट लेट हो गया तो फिर समझ लीजिए कि सब कुछ लेट ही लेट होना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि कभी आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा कि ना घड़ी भी ऐसे चलती है, एकदम दौड़ती दौड़ती लगती है जब हम लेट उठते हैं तब, और जल्दी उठते हैं तब लगता है अरे अभी इतने ही बजे हैं। मेरी इस बात से रिलेट कर रहे हो ना तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि मम्मी पापा आए हुए हैं, तो अभी क्या हो रहा है कि मैं पता है ट्राइपॉड नहीं लगा पाती हूँ। अभी मैं क्या है, जितनी भी शूट होती है ना, सारा मोबाइल से हाथ लेके और शूट कर लेती हूँ। दैन उसके बाद मोबाइल एक तरफ रख के पूरा काम खत्म कर लेती हूँ। जैसे मुझे झाड़ू लगाना था फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया हाथ में मोबाइल लेके, और बाकी फिर मैंने मोबाइल एक तरफ रख दिया और फिर मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा। पहले क्या होता था कि मैं ट्राइपॉड लगा लेती हूँ और ट्राइपॉड फिर जगह जगह उठाकर मैं रख लेती हूँ, लेकिन अभी मम्मी पापा जी आए हुए हैं और उनको पता नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो बस इसीलिए अभी ऐसे ही काम चला रही हूँ मैं। क्योंकि ट्राइपॉड लगाऊंगी तो वो समझ जाएंगे, है ना, तो इसलिए ट्राइपॉड नहीं लग रहा है। ऐसे ही करके अभी काम चल रहा है, तो अभी ब्लॉग भी कभी आ पाते हैं कभी नहीं आ पाते। अभी तो फ़िलहाल तो 8 से 10 दिन का गैप हो गया, उसके बाद आज ही ये ब्लॉग बना रही हूँ और डाल पा रही हूँ। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे अकेले होते हैं तो हमारा रूटीन उस तरह का रहता है, और जब इन लॉज होते हैं तब हमारा रूटीन थोड़ा सा बदल जाता है। अभी तो मैं ये आपको सच बताऊं तो मेरा केवल कितना काम होता है, घर की जो बेसिक क्लीनिंग है, डीप क्लीनिंग तो हो ही नहीं पा रही है। मैं आपको सच बताऊं तो केवल बेसिक क्लीनिंग, सुबह का झाड़ू पोछा, और बाकी मुझे ज़्यादातर टाइम किचन में चला जाता है। मेरा मतलब जो घर पर रहने का जो टाइम है ना, उसमें से ज़्यादातर टाइम मेरा किचन में ही जा रहा है आजकल। और आजकल क्या कि जब भी मतलब घर में गेस्ट आ जाते हैं या फिर जैसे मम्मी पापा जी होते हैं, तो ज़्यादातर यही रूटीन रहता है। अब रही क्लीनिंग के बाद मैं कब कर लूँ, तो वो सुबह की क्लीनिंग है वही हो पाती है, और बाकी संडे को जितना हो जाए उतना हो पाता है। घर प्रॉपर जो मैनेज और मेंटेन रहता है वो नहीं हो पा रहा है अभी बिल्कुल भी। और ना बाकी ऐसे ही सारे काम चल रहे हैं, क्योंकि देखिए टाइम तो उतना ही है। आप अगर इधर उस टाइम को ज़्यादा लगा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको कहते हैं ना कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अभी मेरा जो कंप्रोमाइज़ चल रहा है वो चल रहा है सफाई पर लेकर। ठीक है, सफाई से मतलब जैसे अपन रोज़ घर अरेंज करके रखते हैं, सामान एक सा लगाते हैं, तो वो मैं केवल संडे को ही कर पा रही हूँ। बाकी वर्किंग डे में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो अभी घर ज़्यादातर अस्त व्यस्त ही बना रहता है। बहुत मुश्किल से सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मैनेज करती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात टाइम नहीं मिलता है। वही टाइम अगर आप किचन में 1 से 1.5 घंटे में किचन पैकअप कर देते हो तो आपको 1 घंटा 2 घंटे मिल जाते हैं, उसमें आप बाकी जो क्लीनिंग का काम है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको आज का ही बताऊँ तो 3 बार तो चाय होती है मॉर्निंग में। मैं आपको बताऊं तो सबसे मॉर्निंग में सबसे पहली वाली मम्मी पापा जी की और मेरी, फिर उसके बाद हस्बैंड की, दैन उसके बाद बच्चे उठते हैं तो उनके लिए बनती है, फिर पापा जी की नाश्ते वाली चाय। तो मतलब ऐसे करके ना 3 से 4 बार तो चाय का ही कॉन्सेप्ट हो जाता है। फिर उसके बाद नाश्ते की बारी आती है। अब हल्का फुल्का खाते हैं पापा जी, ठीक है, और बच्चों के लिए थोड़ा सा हैवी बनाना पड़ता है। तो ऐसे करके सारा कार्यक्रम चल रहा है, और बच्चों के स्कूल हो गए लेट तो बच्चे जाते हैं लेट। अभी ये सुबह में देखिए सर्दी हो रही थी तो पापा जी ने आग जला ली थी, वहीं पर बेटा जी बैठे थे, तो मैं पराठे सेक रही थी बच्चों के लिए, तो मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा एक आप भी यहीं बैठकर खा लीजिए। और पापा जी के लिए बन गया पोहा, तो पापा जी ने खा लिया पोहा। हालांकि बच्चे भी पोहा खा लेते हैं, लेकिन सोचिए स्कूल लंबा टाइम होता है तो पोहा अकेला थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना हल्का हो जाता है, और बच्चे भूखे रहें ना रहें, इसीलिए मैं थोड़ा सा उनको पराठे वगैरह थोड़ा सा हैवी दे देती हूँ, पूड़ी या फिर पराठा कुछ साथ में, भले ही कोई भी स्नैक्स दे दूँ या कुछ भी, लेकिन पूड़ी पराठा तो मैं ज़रूर ही रखती हूँ। अब बिटिया रानी का टाइम था अभी ऑटो आने में, तो उन्होंने तैयार भी थोड़ा सा लेट ही होते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना अभी स्कूल लेट के हो गए हैं, तो बच्चे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता, नाश्ता भी अच्छे से कर लेते हैं, पढ़ाई भी अच्छे से कर लेते हैं। फिर किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। अब मैं क्या है तैयार होने लगी थी। तैयार होते हुए मुझे क्या है थोड़ा सा आराम से अच्छे से तसल्ली से बैठ के चाय पीने में बड़ा ही मज़ा आता है। भड़बड़ भड़बड़ मैं सुबह की पी तो लेती हूँ जल्दी जल्दी चाय, लेकिन वो रिलैक्स नहीं मिल पाता है। तो मैं क्या है, आज सर्दी थी ज़्यादा, तो मैंने रूम में अपने लिए बना कर ले आई मैं चाय, और रूम हीटर चालू करके बढ़िया चाय पी कर अब फिर उसके बाद मैं ऑफिस गई थी।
अच्छा, जब मम्मी पापा जी होते हैं ना तब एक चीज़ और होती है कि अगर मैंने आधा घंटा या 15 मिनट किसी दूसरे काम को दे दिए ना, तो फिर वो एक काम जो है ना वो छूट ही जाता है। अगर जैसे मैं किचन में मैंने कोई एक डिश बना ली, तो फिर समझ लीजिए जो मेरा जो खुद का बेडरूम है, उसमें या तो जो बच्चों के सोकर उठे हैं वो कपड़े रह जाएँगे, मेरे रूम की सफाई रह जाएगी, तो फिर मैं ऑफ़िस से आकर करती हूँ। तो कुछ ना कुछ काम ना ऐसे ही चल रहा है, सारा कुछ एडजस्टमेंट पे चल रहा है, बिल्कुल प्रॉपर जो कहते हैं ना वो काम नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर में केवल इतना हो रहा है कि डेली का खाना बन रहा है, डेली की जो क्लीनिंग है वो हो रही है और बाकी मेरे ऑफ़िस का डेली काम हो रहा है, बस। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हो पाता है जब मम्मी पापा जी रहते हैं तब। क्योंकि देखिए उनको भी कहीं न कहीं टाइम टेबल से सारी चीज़ें करना होती हैं। लोगों की साफ़ सुथरी किचन देख के अगर आपको ये लगता है ना कि इन लोगों की किचन हमेशा कितनी साफ़ सुथरी रहती है, जब ये खाना बनाते तब भी साफ़ सुथरी रहती है, तो मैं आपको बता दूँ ना, रियलिटी देखिए, ठीक है। ये देखिए अभी मैं क्या है सबको खाना बना के खिलाती जा रही हूँ और ना ये देखिए बर्तन रखे हुए हैं, ठीक है। बच्चों ने अभी खाना खा लिया है, बाकी कुछ रोटियां हैं मैं सेकती जा रही हूँ। तो इस समय ना किचन पूरी मैसी हो रखी होती है। पता नहीं कैसे लोगों की इतनी साफ़ सुथरी किचन में वो खाना बनाते हुए दिखते हैं, बहुत मेहनत लगती होगी यकीनन। लेकिन मेरी जब मैं काम करती हूँ ना तो किचन मैसी हो ही जाती है, मैं चाहे जितनी साफ़ सुथरी करके काम करूँ लेकिन बाद में वो मैसी हो जाती है। अभी निपटाते हैं इसको भी, अभी निपट जाएगा फटाफट, है ना। चलिए जी, मैंने केवल ये दिखाने का पर्पज़ केवल इतना था कि ना अगर खाना बनाते टाइम पे किचन मैसी भी हो रहा है ना तो चिंता नहीं करने का, है ना, बाद में निपटा लेंगे उसको। अभी देखिए सब काम होता है। ऑफ़िस से आने के बाद फिर मैंने थोड़ा-सा आराम कर लिया था और आराम करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और ना बाकी जो सामान थोड़ा बहुत इधर-उधर पड़ा हुआ था, जो बेसिक के इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। जैसे कुर्सियों पे अगर कपड़े रखे हुए हैं तो उनको तह बना के रखना है, अदरवाइज़ वो कुर्सी बैठने लायक भी नहीं रहेगी, उस पे जगह ही नहीं बचेगी। तो बस ये छोटे-मोटे जो काम रहते हैं ना, और जैसे अगर गंदा दिख रहा है तो जैसे सुबह मैं झाड़ू लगा के नहीं जा पाई, कमरा एक सा करके नहीं जा पाई, तो आके वो सारा कुछ करना, ऐसे काम हो पाते हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और फिर मैंने खाना-वाना बनाना शुरू कर दिया था और ये आप यहाँ देख रहे हैं ना, मैं गैस चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। खाना बनाने के बाद सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम गैस और स्टोव को पूरा अच्छे से क्लीन कर दें, पूरा जो स्लैब होता है उसको अच्छे से साफ़ कर दें। यही काम होता है, डेली का काम है, कोई एक दिन का काम नहीं है ये। अच्छा, यहाँ पर जब मैं काम कर रही होती हूँ तो हम लोग बातें भी करते जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर बाहर ना बच्चे भी खड़े हो जाते हैं, कभी कभी हस्बैंड खड़े हो जाते हैं, मम्मी भी कभी कभी आके खड़ी हो जाती हैं, तो हम लोग ऐसे करते रहते हैं। लेकिन जब मम्मी होती है ना तब बस मेरी रिकॉर्डिंग बंद रहती है, मैं रिकॉर्डिंग चालू नहीं रखती हूँ और ना ही वीडियो बनाती हूँ। अगर चोरी से चुपचाप से एक आध दो क्लिप उनकी ले लूँ तो ले लूँ, अदरवाइज़ मैंने उनको नहीं बताया कि मैं अभी ब्लॉगिंग करती हूँ। जो लोग पता है सुबह नहीं उठ पाते ना जल्दी, उनके लिए एक बात मेरे दिमाग में आई थी। मैं बुक पढ़ रही थी, एक उसमें लिखा हुआ था, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप जल्दी ही उठ पाएंगे, सच बता रही हूँ मैं। उसमें लिखा हुआ था GT करके कुछ ऐसा एक फॉर्मूला था, पूरा फॉर्मूला तो मुझे एक्चुअल में याद नहीं, बट उसका सार क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें ये था कि मतलब ग्रीड, मतलब अपने आप को लालच दीजिए। जैसे अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं ना, तो रात में ही या फिर 2 दिन पहले, 1 दिन पहले इस तरह की एक्सरसाइज करिए कि मतलब सुबह उठने के क्या क्या फ़ायदे। अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगी तो मेरे घर के सारे काम निपट जाएंगे, मैं बच्चों को टाइम से भेज पाऊँगी, या फिर मतलब अगर मेरी हम मतलब जॉब करती हूँ तो वहाँ पर मैं टाइम से पहुँच पाऊँगी। अगर मैं टाइम से जाऊँगी तो मेरी इमेज अच्छी बन जाएगी, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। और अगर मैं जो जल्दी उठने के बाद जो मेरा टाइम बचेगा, क्वालिटी टाइम, उसको मैं अच्छी सी स्किल सीखने में और लगा सकती हूँ। जो मेरा टाइम बचेगा उसको मैं बुक्स पढ़ने में यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, जिससे मेरी स्किल में इम्प्रूवमेंट होगा और मैं कुछ भी एक्स्ट्रा काम करके एक्स्ट्रा अर्न कर सकती हूँ। मतलब कहीं ना कहीं आपको ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को लालच देना, क्योंकि अगर आप ये सोचें ना कि आप कितनी भी कोशिश कर लें कि ना मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ और अलार्म बंद करके सो जाते हैं आप, और आलस आता है कि लगता है मुझे सो जाऊँ मैं और सो लूँ। और अगर ग्रीड भी आपको नहीं उठा पा रही है तो आप क्या करिए, फिर मैं आपको बताऊं एक चीज़ और, कि आप ना अपने छोटे भाई बहन या फिर अपने इन लॉज या फिर अपने हस्बैंड, किसी ना किसी को बोल कर सोइए कि अगर मैं सुबह अलार्म बजे और मैं ना उठूं तो मुझे सीधे सीधे एक स्लैप मारिए, चाहे कोई भी हो। अब मजाल है कि आप मतलब सुबह उठ ना पाएँ। आप सोचिए, आपको पता है कि अगर आप अलार्म बजेगी और आप नहीं उठेंगे तो सीधा आप में एक थप्पड़ पड़ेगा।
सुबह सोचिए आप नींद में हैं और आपको लग रहा है मैं सो लूँ, और फिर आप में एक थप्पड़ पड़ रहा है, तो आप 1 दिन खा भी लेंगे, 2 दिन खा भी लेंगे, तीसरे दिन अपने आप उठ जाएंगे। ठीक है, मजाल है कि आपका दिमाग, आपका मन, आपका शरीर आपको सोने दे। ठीक है, तो इस तरह का भी करके देख सकते हैं, हालांकि इसमें रिस्क है, लेकिन अगर आपको उठना है और अपने जीवन में कुछ करना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अपनाना पड़ेगा। अगर ग्रीड से आप नहीं उठ पा रहे हैं तो ये देखिए, ये 2 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। मैं आपको बताऊं, उस बुक में मैंने पढ़ने के बाद ना मुझे बड़े ही अच्छे लगे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये भी ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक है, अपने छोटे भाई बहन को बोल दीजिए, छोटे भाई बहन हैं तो अगर देखिए, भाई तो वैसे भी फिराक में रहते हैं कि दीदी को मौका मिल जाए पीटने का, तो बस वो अपना पूरा बदला ले लेंगे, सोचेंगे अरे एक थप्पड़ मतलब पूरा बदला। तो इसीलिए ना आप कोशिश करें, इस तरह का करेंगे ना, कुछ अपने साथ एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आप जल्दी ज़रूर उठ पाएंगे। आपसे बातें करते करते मेरा इतना सारा काम निपट गया। अब मेरी बारी आ गई थी बर्तन धुलने की, तो सारे बर्तन भी धुल गए थे। अब देखिए ये कप, पता है कब के हैं? ये हैं शाम की चाय के, जब ना शाम को चाय बनी थी तब के। आज मैंने ना, जब मैं खाना बनाने से पहले जो बर्तन साफ़ करती हूँ ना, आज मैंने वो नहीं किए थे, सीधे मैं खाना बनाने और बाकी सब्जी वगैरह बनाने ये सब में लग गई थी। तो ये बर्तन ना रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो जब मैं धोऊंगी तो एक साथ ही धो लूँगी। वैसे मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि एक चक्कर जब पहले लगता है तब मैं बर्तन धो के रख देती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि देखिए टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें एडजस्ट होती हैं। जब जिस समय जो काम होता है उस हिसाब से हो जाता है। जब मैं अकेली रहती हूँ ना, तब थोड़ा सा मेरा जो टाइम टेबल बनाती हूँ वो फॉलो भी हो जाता है, बट मम्मी पापा जी के आगे वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है। अच्छा, पता है सर्दियों के टाइम पे तो और लगता है रज़ाई में घुस के थोड़ा सा और सो लो और सो लो और सो लो, लेकिन वो और सोलो के चक्कर में ना ऐसा बैंड बजता है ना, पूरे दिन दिमाग में ऐसा फुंदड़ू चलता रहता है कि क्या ही बताओ। क्योंकि जब आप लेट उठोगे तो सारे काम लेट 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 होते जाएंगे, फिर भागा दौड़ी और इधर उधर, ये काम वो काम रह गया, ये हो गया। ऑफिस में भी आपको उलझन बनी रहेगी। तो अगर रिलैक्स माइंड रहना है तो भाई सुबह तो जल्दी उठना ही पड़ेगा, चाहे आप वर्किंग वूमेन हो या फिर हाउस वाइफ हो। क्योंकि काम तो देखिए सबके पास होते हैं ना, क्या हाउस वाइफ के पास काम नहीं होते, कि वर्किंग वुमेन के पास ही काम होते हैं? भाई काम सबके पास बहुत होते हैं। चलिए, कामों का रोना नहीं रोते हैं। ये बताऊं मैं आपको, ये बास्केट है, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, सारे टिफ़िन जितने भी होते हैं ना, हस्बैंड का टिफ़िन, बच्चों के टिफ़िन, सब टिफ़िन इकट्ठे इसी में रख देती हूँ, जिससे ना सुबह मुझे भड़बड़ नहीं होती है कि टिफ़िन नहीं मिल रहा, टिफ़िन नहीं मिल रहा, टिफ़िन मिल रहा। पहले ऐसा होता था जब मेरी शादी हुई थी, क्योंकि देखिए हस्बैंड के लिए मुझे सुबह शुरू से ही टिफ़िन लगाना रहता है। तो ना पहले हस्बैंड का टिफ़िन लगाती थी, तो शुरू में मुझे गृहस्थी संभालने का कुछ अनुभव था ही नहीं। कोई टिफ़िन वहाँ रखा है, कोई यहाँ रखा है, मिलता ही नहीं था। फिर भड़बड़ करती थी कि अरे कहाँ गया, मिल नहीं रहा। 5 से 7 मिनट मेरे ऐसे ही गायब हो जाते थे, ऐसे ही चले जाते थे कि भाई टिफ़िन ही नहीं मिल रहा। फिर धीरे धीरे करके गृहस्थी चलाना सीखा, तब पता चला कि ऐसे ऐसे करके काम को आसान भी किया जा सकता है। अब ये पानी जो मैं वाइपर से कर रही हूँ ना, इसके ही बारे में मैं आपको बताऊँ। पहले क्या करती थी, पोछे से पूरे पानी को ऐसे करती थी, समेटती थी पोछे को, फिर निचोड़ती थी, फिर गीला करती थी, फिर निचोड़ती थी। क्योंकि ना ये पानी ना कॉर्नर में शुरू से ही भरता था, किचन में मतलब बनी थी, तो उसने ढलान इस तरफ कर दी है। फिर उसके बाद दिमाग चला कि भाई वाइपर ले लो छोटा, जिससे ना ये सारे काम हो जाया करेंगे, पानी पूरा एक बार में, बार बार निचोड़ने का झंझट खत्म। तो जैसे जैसे हम गृहस्थी हमारी चलती जाती है ना, जैसे जैसे हमको टाइम होता जाता था, वैसे वैसे हम सारी चीज़ें सीखते जाते हैं। अब देखिए मेरी किचन हो गई एकदम बढ़िया, परफेक्ट, साफ़ सुथरी, सुबह के लिए तैयार। अच्छा, सुबह के लिए मैं चाय की भगोनी और चाय छलनी अलग ही रख देती हूँ, क्योंकि ना बर्तन उसमें रखे रहते हैं ये स्टैंड में, तो जैसे निकालने में बर्तनों की आवाज़ होती है खड़खड़ खड़खड़, तो थोड़ा सा सुबह सुबह अच्छे नहीं लगते बर्तन बजें, तो इसलिए ना मैं भगोनी और छलनी अलग ही रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, और मुझे बालों में करनी थी ऑयलिंग। लेकिन हमारे जो बेटा जी हैं ना, मैं कमरे में आती हूँ वैसे ही शुरू हो जाते हैं, बस मेरे साथ ही बैठना, मेरे साथ ही लेटना, मेरे साथ ही, मतलब मैं मोबाइल चलाऊँगी तो मेरे साथ ही मोबाइल देखना, मतलब पूरे टाइम। तो मैंने कहा चलो आप भी बैठ जाओ, मैंने उसको इसी पे ही बिठा लिया। और ना जो रूम हीटर है ना, तेल जम गया था, जो मैं तेल लगाती हूँ ना, तो वो फिर मैंने सोचा इसी पे गर्म कर लेती हूँ, और यहीं बैठ के हाथ सेक लूँगी, और यहीं बेटा जी से बातें करती जाऊँगी, और तेल भी डाल लूँगी बालों में। अब ये देखिए इनका ऊधम ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, बच्चों में पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आती है, और हम लोगों को ये लगता है कि ढंग से खाते पीते नहीं है, और खाते पीते नहीं है, पता नहीं फिर भी कहाँ से एनर्जी आती है। सुबह से खेलते हैं, मतलब सुबह खेलना, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, फिर शाम को आके खेलना, मतलब क्या ही बताओ, पता नहीं कहाँ से। और हम लोगों को ये लगता है बस थोड़ा आराम करने को मिल जाए, और इनसे कहो कि आधा 1 घंटे आराम कर लो, तो इन लोगों को करना नहीं होता है। तो देखिए टाइम टाइम की बात है, जब हम भी बच्चे होंगे तो शायद हम लोग भी ऐसे ही करते होंगे।
पता नहीं, लेकिन ये लोग तो भाई बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ऊधम करते हैं। लेकिन पता है जब ये लोग ऊधम नहीं करते हैं या थोड़ी बहुत बीमार हो जाएं या फिर इन लोगों को कुछ हो जाए और ये बिस्तर पे लेटे रहें, तो हम लोगों को ही ये लगने लगता है बाद में कि भाई इनकी एनर्जी कहाँ गई, ये क्यों लेटे हैं, है ना। तो पेरेंट्स को ना तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं दिमाग में उनके हर चीज़ जाती रहती है कि अरे भाई ये उतना ऊधम क्यों करते हैं, और अगर शांत है तो इतने शांत क्यों हैं। तो वही बात है, मानव का नेचर ही इस तरह का है। अच्छा, ये रूम हीटर ना हमारे बड़े काम का है, हाथ तो सेकता ही सेकता है, साथ में हमको छोटी मोटी चीज़ें जो करनी होती हैं हम इस पे ही कर लेते हैं। कभी कभी अगर कुरकुरी रोटी खाने का मन कर रहा है ना, तो बिलीव करें आप, मैं पता है इस पे ही कुरकुरी रोटी करके वो बढ़िया खा लेती हूँ, अच्छी बढ़िया कुरकुरी हो जाती है। सच बता रही हूँ मैं, आपको हंसी आ रही होगी अगर ये सुन रहे होंगे आप तो, है ना, लेकिन हो जाता है, कोई बढ़िया लगती है। और कढ़ी या फिर दाल से ना अच्छी लगती है कुरकुरी रोटी, और घी लगा के बढ़िया। मुँह में पानी आ गया ना आपके भी, अगर आप भी अगर मतलब खाना पसंद करते होंगे ना तो ज़रूर आ गया होगा। जब मैं तेल लगाने के लिए गर्म कर रही थी ना, तो हम लोगों ने इतनी सारी बातें की। मेरे बेटा जी इतने बातूनी है ना, खूब सारी बातें बनाते हैं। अब पूछ रहे थे, माँ तेल ज़्यादा निकल गया, माँ कम ही क्यों निकला, माँ आप ऑयलिंग क्यों कर रही हो, माँ आप ऐसे मसाज क्यों कर रहे हो, ऐसे बातें बना रहे थे। और मैं इनके सारे सवालों का जवाब एक एक करके देती जा रही थी। बिटिया रानी थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, तो वो इतना उधम नहीं करती, वो अपनी कॉपी किताबों में ही मस्त रहती हैं, और वो अपने में ही टीवी पर थोड़ा बहुत जो CID वगैरह देखती हैं वो देख लेंगी। और अपने खाना पीना मतलब उनका ज़्यादा नहीं रहता, बस ये दोनों भाई बहन आपस में लड़ते रहते हैं जितना इनको लड़ना होता है, और अपना सुलझा भी लेते हैं। मेरे पास लड़के नहीं आते, ये सबसे अच्छी बात है, अपना दोनों निपटा लेते हैं वहीं पे ही, है ना। दोनों अपना जो भी हिसाब किताब होता है ना, तुमने 2 मारे मैंने 1 मारा, उसने 2 मारे इसने 1 मारा, ये सब अपना हिसाब किताब वहीं निपटा लेते हैं। मेरे पास लड़के नहीं आते। अब मैं आपको बताऊं, ये कोट की बात, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया, मुझे क्या है ये ऑफिस में अब पहनना नहीं है, तो मैंने क्या किया है, इसको डेली में निकाल लिया है। डेली मतलब घर पे पहन लिया करूँगी। लेकिन ये ब्लैक है, तो इसमें ना ज़रा सा भी कुछ गंदा लग जाए, वाइट लग जाए, तो ये तुरंत की तुरंत दिखता है। अभी भी इसमें थोड़ा सा दिख रहा है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तब मुझे दिखाई दिया था काम करते टाइम पर, तो देखिए समझ में नहीं आता है, लेकिन अभी ये क्लियर विजिबल हो रहा था। हफ्ते में 1 बार तो कम से कम आप हॉट ऑयल से मसाज ज़रूर कर लिया करें अपने बालों के। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी होता है बढ़िया, और ना आपको एक रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। मैं भी हफ्ते में 1 बार तो कम से कम ही हॉट ऑयल लगा ही लेती हूँ, अदरवाइज़ वैसे नहीं लगा पाती हूँ। जैसे 2 दिन में या 3 दिन में, तो मैं 1 बार ज़रूर ही लगाना प्रेफर करती हूँ। तो आप लोग भी ये हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर कर लिया करें यार, इतना तो टाइम अपने लिए थोड़ा सा निकाल लिया करिए। टाइम नहीं मिलता, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हफ्ते में 1 बार तो आप 5 से 7 मिनट अपने लिए निकाल ही सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ब्लॉग बनाने में लगती है भाई साहब बहुत मेहनत, सच बता रही हूँ मैं। जो ब्लॉग बनाते होंगे ना वो वही जानते होंगे। और मेरे साथ तो सबसे बड़ा नाटक ये है कि मुझे बहुत मन करता है ब्लॉग बनाने का, लेकिन मैं बना नहीं पाती हूँ। तो फिर ये और अलग से दिमाग ख़राब होता है मेरा कि मैं बना नहीं पा रही हूँ। क्योंकि देखिए, जब अकेली होती हूँ तभी मैं बहुत अच्छे से ब्लॉग बना पाती हूँ। अब देखती हूँ मम्मी पापा जी को कब बता देती हूँ, फिर उसके बाद बढ़िया अच्छे से बनाया करूँगी। ठीक है जी, और आपको भी बढ़िया बढ़िया ब्लॉग देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो पहले वाली बात, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखें। ओके जी, बाय बाय।